नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामेश्वर. So once again we are here with environmental studies and today's topic is common for class 4 and class 5, that is political map of India. I hope you all like this video. If you like this video, please like, share and comment. And if you have not subscribed my channel, or subscribe the channel for more videos on environmental studies. So let us start. So before starting discussion on the political map of India, first we see the location of India in the world. हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि वेयर इट इज लोकेटेड. नाउ सी बच्चों, वर इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ओके, इन एरिया, ये ध्यान में रखना, एरिया में बता रहा हूं मैं, ठीक है. एंड सी आवर इंडिया इज लोकेटेड हियर. यू आर गेटिंग दिस येलोइश पार्ट? यस, दिस इज द इंडिया इन साउथ एशिया. साउथ एशिया, देर आर 7 continents in our world, and among that the Asia is the largest continent of the world. और एशिया में हमारा भारत देश साउथ सदर्न एशिया में लोकेटेड है, ठीक है. और सबसे लार्जेस्ट एरिया है रशिया का, ठीक है. देर आर बिफोर दैट इज रशिया, देन कनाडा, ठीक है. सो इन दिस वे 7वें नंबर पर हमारा भारत देश है, ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान में रखेंगे. सो दिस इज द करंट अपडेटेड मैप ऑफ आवर इंडिया. So in this map we are going to see the basic concepts of map reading, ठीक है. सबसे पहले तो when we are seeing the map, so we must know the direction. So basic things, this is the north direction. जब हम पढ़ते हैं मैप को तो हमें सबसे पहले तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए. ये इस डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, ठीक है. एंड इफ वी मूव टू द डाउनवर्ड, दिस इज द साउथ डायरेक्शन, ठीक है. ये हो गया डायरेक्शन, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों. फिर सी व्हेन वी आर सीइंग द मैप ऑफ इंडिया, सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है. ये आप ध्यान में रखेंगे, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. भारत में कितने? 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है. सो देर आर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स. इन द फर्स्ट लेसन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. पहले लेसन में हमने देखा था ये अलग अलग लैंड फॉर्म्स है. भारत में हम देखते हैं तो देखो, दिस इज द माउंटेन, ठीक है. देन दिस इज प्लेन एरिया, देन दिस इज प्लेट्यू, देन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, एंड दिस इज द डेजर्ट एरिया. सो इंडिया हैज अ डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि दिस ब्लू पार्ट, इट इंडिकेट्स द वाटर. ये जो ब्लू पार्ट है बच्चों, दिस इंडिकेट क्या करता है? वाटर है, ठीक है, वाटर बॉडीज. सो अराउंड द इंडिया देर आर मेनली 3 वाटर बॉडीज. नंबर 1 अरेबियन सी along the western coast, along the western coast, and Bay of Bengal कहाँ पर है? ईस्टर्न, ठीक है. along the western side, that is Arabian Sea, and along the southern, that is the Indian Ocean, ठीक है. So these are the different water bodies. These 3 water bodies are surrounded to the our India, ठीक है. अब देखो
ये तो हो गए वाटर बॉडीज। सो इन द ये हो गया पश्चिमी समंदर का किनारा, वेस्टर्न कोस्ट जिसे कहा, कोस्ट मीन्स किनारा, ठीक है। अब हम देखेंगे पश्चिम समंदर के किनारे कौन कौन से राज्य हैं। नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। देयर आर 5 स्टेट्स along the western coast of India, ठीक है। कितने? 5 राज्य हैं। इधर देखो, इन ईस्टर्न कोस्ट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। देयर आर 4 स्टेट्स, ठीक है। सो 4 स्टेट्स along the ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी समंदर का किनारा, ठीक है। सो व्हेन वी आर सीइंग दिस आर 9 स्टेट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स आर सराउंडेड, दैट इज 9 मीन्स 9 राज्यों को पानी की बॉर्डर लगी हुई, ठीक है। ये समंदर लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। फिर देखो, सो आइलैंड्स आर आल्सो लोकेटेड। सो आइलैंड मीन्स क्या? जिनके चारों बाजू से पानी ही पानी होता है, जैसे इन अरेबियन सी दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड, इन बे ऑफ बंगाल दैट इज अंडमान एंड निकोबार। दिस आर द आइलैंड, ठीक है। देन वी विल सी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ आवर इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज। फिर देखो, सो हियर आर द 28 स्टेट्स अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स, यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। सबके कैपिटल इसमें दी गई है बच्चों, आपको भी पढ़ना है, ओके बच्चों। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो लैंड फॉर्म्स, सो इंडिया हैज डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। सो इंडिया, हम यहाँ पे इंडिया का मैप देख रहे हैं, तो अलग अलग लैंड फॉर्म, स्पेशली एक तो सबसे पहले माउंटेन, ठीक है। सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेट्यू, फोर्थ डेजर्ट एंड देन कोस्टल एरिया, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर ओनली अबाउट इंडियन लैंडफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे इंडिया के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या पूरा माउंटेन रेंज है, इधर क्या है नॉर्दर्न, ये प्लेन एरिया है, ये प्लेट्यू है, ये डेजर्ट एरिया राजस्थान गुजरात, ठीक है। और ये पूरा क्या है वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, और इसे क्या कहते हैं ईस्टर्न घाट्स भी कहते हैं और वेस्टर्न घाट, ठीक है। यहाँ पे समंदर का किनारा समंदर है, इनका किनारा इन राज्यों को लगाया है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ अवर इंडिया। सो करंट अपडेटेड मैप, एज पर द करंट अपडेटेड मैप देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे जो 9 है इसको आपको करेक्ट करना है, दिस इज नॉट, देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, 28 states and 8 union territories are there in our country as per the update. So difference between state and union territories. So बच्चों आपके लिए इतना ध्यान में रखेंगे, the union territories are controlled and administered directly by the central government. जो भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं स्टेट के ही, वो किससे कंट्रोल किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो होता है और स्टेट जो होते हैं उसके लिए सेपरेट गवर्निंग बॉडीज होती है। इट इज कवर्ड कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट इज हैज अ सेपरेट गवर्निंग बॉडी, है ना। स्टेट के लिए सेपरेट गवर्निंग बॉडीज होती है, ठीक है। एंड गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट।
यूनियन टेरिटरी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दिस आर द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब मैंने बताया था ना आइलैंड्स क्या, जिनके चारों बाजू में क्या है? वाटर ही वाटर, मीन्स पानी ही पानी है। सो इन अरेबियन सी दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। इन बे ऑफ बंगाल दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। एंड हियर इज इंडियन ओशन एंड श्रीलंका इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आइलैंड, ठीक है। सो दिस आइलैंड्स यू जस्ट कीप इट इन माइंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, अंडमान निकोबार इन बे ऑफ बंगाल। सो द की नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, तो हमारे भारत के कौन कौन से देश पड़ोसी हैं? सो देयर आर 7 स्टेट which are neighboring countries of our India. So Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan and Afghanistan. So ये 7 कंट्री तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। देखो मैंने आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है कि इन दिस वे यू कैन कीप इट इन माइंड। बी बांग्लादेश फॉर, बी बच चाइना, च पाकिस्तान, प नेपाल, न, फिर से एक बार देख लेते हैं हम, बांग्लादेश ब, चाइना च, पाकिस्तान प, नेपाल न, फिर म्यांमार में और बी भूटान बी और अफगानिस्तान ए, बचपन में बी है। अब इसको एक इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। बचपन में बी है। दिस आर द 7 कंट्रीज आर आवर नेबर्स, ठीक है। और इसके अलावा आप और 2 देशों को ध्यान में रखेंगे जो हमारे नेबरिंग नहीं कह सकते हम उनको, लेकिन दे शेयर्स दी वाटर्स, और दे श्रीलंका एंड द मालदीव्स। श्रीलंका जो है वो वाटर से सेपरेट होता है, ठीक है, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। बट देर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज, 7 नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है, ओके। एंड श्रीलंका एंड मालदीव इट शेयर्स द वाटर बॉडीज, और इट शेयर्स द बॉर्डर विथ वाटर। These 2 countries shares the border with water, ठीक है। So this thing you keep it in mind. So see in the map of India, the neighboring countries of our India. So see number 1 that is Afghanistan, number 2 Pakistan, number 3 China, Nepal, Bhutan, then Myanmar जो पहले बर्मा कहलाता था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये बांग्लादेश सब, ठीक है। और इधर मैंने बोला था ना वाटर से जो कंट्रीज हम हमारे साथ शेयर करते हैं बॉर्डर, वो है श्रीलंका, और इधर इसके सदर्न पार्ट में यहाँ पे आता है मालदीव, ठीक है। इधर मालदीव आते हैं, ठीक है। देयर इज आल्सो आइलैंड। सो दिस 7 कंट्रीज आर द नेबरिंग कंट्रीज, और कह सकते हैं हम हमारे पड़ोसी देश। और इसके अलावा और एक बच्चों को आपको बात बतानी है, देर आर 7 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस स्टेट्स आर नोन एज 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये जो 7 राज्य हैं इनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड आसम। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 सिस्टर्स को भी आप इस एक तरह से ध्यान में रख सकते हैं। इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ए फॉर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मणिपुर, ठीक है, आ फॉर आसाम, ना फॉर नागालैंड, म फॉर मेघालय और मी फॉर
मिजोरम. ATM आना मम्मी. दिस इज द शॉर्ट ट्रिक यू कैन यूज. ठीक है, ये जो 7 राज्य है जो हमारे 7 सिस्टर्स कहलाते हैं, ठीक है, 7 बहनें, तो उनको आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो. ठीक है, दिस आर द 7 सिस्टर्स ऑफ आवर इंडिया. ठीक है बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अप टू दिस. So this is the current blank outline map of India. This is useful for you whenever you are getting the questions to locate these states. So you can use this outline map of India and do the practice of solving it. ठीक है, so use this kind of map for locating the different states of India. So I hope you all understood the basic concepts of political map of India, and if you like this video, please like, share and comment. Thank you so